डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। एनसीईआरटी बुक में इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है तो बाकी भी आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि सबको करने का एक ही तरीका है। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू डैश 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 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है और डी बाई डी एक्स हमें ये प्रूफ करना है। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसे करने का लॉजिक ये है कि अगर हम यहाँ से एक एक्स को हटा देते हैं, अगर यहाँ से एक एक्स को हटा दें तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स डैश 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 टू इनफाइनाइट, तो ये इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक x को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी क्या होगा, y के ही इक्वल होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे समुद्र में से अगर हम एक बूंद निकाल दें तो क्या समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट एक्स है, एक्स की पावर एक्स टू इनफाइनाइट है, और एक को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक को हटाएंगे और ये जो एक्स टू द पावर टू इनफाइनाइट है, इसकी जगह पे y लिख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें एक x को हटा भी देते हैं तो x टू द पावर एक्स टू इनफाइनाइट, ये भी किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये जगह लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y, लॉग y इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n लॉग m होता है, तो होगा y लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लॉग y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो उसे चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लॉग y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन y। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। ठीक है, और यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy बाय dx। हमें dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे तो इससे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, ये जगह 1 अपॉन y dy बाई dx, इसे यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ये log x है, यहाँ पे log x dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, dy बाई dx ब्रैकेट में 1 अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है,
डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई से कर लेते हैं, डी नोटर सेम कर लेंगे इसका, तो वाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाला। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 टू इनफाइनाइट। तो इसका डेरिवेटिव हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये फंक्शन गिवन है हमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स टू इनफाइनाइट। एक साइन एक्स को हटाते हैं हम, इसको हटा दें, तो ये क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स टू इनफाइनाइट। तो ये किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है कि ये y के इक्वल है, तो ये भी y के इक्वल होगा एक को हटाने के बाद भी, ठीक है ना। तो बाकी एक को हटाने के बाद जो बाकी है ये भी y के इक्वल होगा, तो इसको हम y, इसकी जगह पे y लिख देंगे, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स, ठीक है, और जो बाकी है स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये y के इक्वल है तो इसके जगह पे हम y लिखेंगे, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ साइन एक्स, ताकि आपको उसका डेरिवेटिव समझ में आ जाए, पावर हाफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे होता है 1/2 x टू दी पावर हाफ माइनस 1, और हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल इसको फिर से थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन था, इसे t सपोज किया था, t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का डेरिवेटिव है 1/2 स्क्वायर रूट t, फिर जिसको t सपोज किया उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे वाई लिख देंगे, तो इससे ये सिंपल हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई नहीं है, इस तरह के टर्म में नहीं है, तो इसे हटाएंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे y, ठीक है, इससे फंक्शन सिंपल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2, और इसकी जगह पे y लिखना अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे,
2y dy बाई डी एक्स, इसे यहाँ लेके आओ, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ये हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट पाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, हेंस प्रूफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू इनफाइनाइट, और हमें प्रूफ करना है डेरिवेटिव इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसे हटा दें, x प्लस 1 को हटा दें, इतने को हटा दें, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हमें गिवन है y, तो इसकी जगह पे y लिख देंगे, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से अगर एक को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ये भी y के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस बाकी की जगह पे क्या लिखेंगे y 1 अपॉन y, ठीक है। y इज इक्वल, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, हर समान कर दो, डिनोमिनेटर सेम कर दो इसका, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का भी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, ठीक है। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ रखेंगे, तो जब इसे यहाँ लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। ये टर्म को यहाँ ले गए तो ये माइनस का हो गया और dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज वाले जो फंक्शन होते हैं इनका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक से, ठीक है। और कल की क्लास में हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और ये इस तरह का डिफरेंशिएशन भी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। तो कल हम इसे डिस्कस करते हैं।